सारे मक्के वालों के लिए आका रहमत हुजूर तशरीफ लाए। मक्के में बहारें आ गई। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत जिस साल में पैदा हुए अरब का दस्तूर था, मक्के का दस्तूर था। मक्के में जब भी बच्चे पैदा होते थे तो आसपास की बस्तियों से, आसपास के कबाइल की औरतें मक्का में आती थी, बच्चों को लेती थी परवरिश के लिए और अपनी बस्तियों में लौट जाती थी। उनकी परवरिश वहां पर होती थी। आती थी बच्चों को लेने के लिए औरतें, आकर बच्चों को लेकर चली जाती थी। जिस साल तुम्हारे मेरे आका दुनिया में आए उस साल भी औरतें आई बच्चों को लेने के लिए, बच्चों को ले रही थी। साथ ये भी देख रही थी मालदार लोगों के दरवाजों पे चलो, मालदार लोगों के बच्चों को पालेंगे तो इनाम ज्यादा मिलेगा, माल ज्यादा मिलेगा। गरीब का बच्चा लिया तो गरीब क्या देगा। अच्छा मेरे मुस्तफा का घर था तो मक्के के बड़े चौधरी का घर था तो मक्के के सरदार का घर, कुरैश के सरदार का घर, काबे के मुतवल्ली का घर था। मगर मेरे आका दुर्रे यतीम, वालिद का साया सर से पहले ही उठ गया। तो ये औरतें सोच रही थी बाप नहीं है तो क्या मिलेगा, कौन देगा, दादा कितना दे देगा, बाप होता है तो खूब देता है। औरतों ने बच्चा नहीं लिया। ये औरतें समझ रही थी कि हम नहीं जा रहे, मगर मनशाए परवरदिगार और रहमते मुस्तफा इन सब औरतों को नहीं, आमिना को खींच के, हलीमा को खींच के ला रही थी। ए हलीमा तुझे चुना गया है, महबूब की परवरिश तुझे करनी है। ये औरतें जितनी आई हैं ये वो मकाम नहीं रखती कि महबूब की परवरिश करें। हलीमा ये शरफ तो तुम्हें अता किया गया है। हुजूर की परवरिश के लिए हजरत हलीमा को चुना गया। हजरत हलीमा जब काफिले के साथ निकली तो साथ थी, मगर ऊंटनी बड़ी कमजोर थी। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रेंगते वो चल रही थी, कमजोर थी। तो हजरत हलीमा सादिया देर में आई, ये सब पहले आ गई। इन्होंने मालदार घरों से बच्चे लिए, अब हजरत हलीमा सादिया पीछे से आई। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, हजरत हलीमा सादिया बच्चों को देखने के लिए मक्के के अंदर जा रही हैं, लेकिन मालदारों के बच्चे चले गए। किसी ने कहा हलीमा एक बच्चा बाकी है, जाओ चली जाओ उस बच्चे को ले आओ। हलीमा ने कहा कौन सा बच्चा बाकी है? तो बताया गया हलीमा अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम अब्दुल मुत्तलिब का पोता बाकी है, जाओ ले आओ। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मैं गई, सोच रही थी चलो जो है उसी को ले लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खटखटाया। अब यहाँ पर सीरत निगार मुर्रिखीन बड़ा प्यारा जुमला नकल करते हैं, बड़ा प्यारा जुमला लिखते हैं। खुदा की कसम मचल जाओगे जुमला सुन के, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
जनाबे हजरते हलीमा सादिया दरवाजे पे पहुंची। आपने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। अच्छा, दरवाजा भी बाद में खुला, उससे पहले नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने फरमाया कौन है? हलीमा ने कहा मैं हलीमा बच्चा लेने आई हूँ, कबीला बनु साद से मेरा ताल्लुक है। मेरे नबी के दादा ने फरमाया हलीमा बच्चा लेने तो आई हो, मगर जान लो जिसे लेने आई हो वो दुर्रे यतीम है। हलीमा कहने लगी दरवाजा तो खोल दो, बच्चे का चेहरा तो देख लूं, फिर होगा फैसला। अब जुमला सुने मेरे अजीजों, दरवाजा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने खोला। हलीमा सादिया पहला कदम दरवाजे के अंदर रखती हैं। सामने तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना। हलीमा ने पहला कदम रखा, ताजदारे मदीना के चेहरे पे नजर पड़ी, मुस्तफा के चेहरे बद्दुहा पे नजर पड़ी। हजरत हलीमा की इधर नजर पड़ी, उधर मेरे मुस्तफा ने हलीमा को देखा, हलीमा ने आका को देखा, आका ने हलीमा को देखा। नजरें एक दूसरे की मिली हैं। ऐ लोगों, नजरों का मिलना था कि मुस्तफा जाने रहमत ने हलीमा को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराए, वो तबस्सुम मेरे आका का, वो मुस्कुराहट मेरे आका की जनाबे हलीमा के दिल में घर कर गई। हलीमा मुस्कुरा के आगे बढ़ी, आका को आगोश में लिया, अब्दुल मुत्तलिब से बोली अब्दुल मुत्तलिब जिसे ये प्यारा बच्चा मिल जाए फिर उसे और कौन सी दौलत चाहिए। ए अब्दुल मुत्तलिब जिसे मोहम्मद अरबी मिल जाए फिर उसे और कौन सा खजाना चाहिए। कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब मुझे मोहम्मद अता कर दो, मैं समझूंगी कायनात के सारे खजाने मिल गए। ये तो हलीमा की मोहब्बत बोल रही थी, ये तो हलीमा का प्यार बोल रहा था, मगर उधर रब की रहमत पुकार रही थी। हलीमा तू जरा आगोश में तो ले, हलीमा तू जरा लेके तो चल, फिर देखती जा तेरे सोए मुकद्दर कैसे जागेंगे, तेरा भाग जाग उठेगा। तेरे 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 मुकद्दर में जो तेरा मुकद्दर है वो जगमगाने लगेगा, सितारे किस्मत ओजे सुरैया पे पहुंच जाएगी। हलीमा सादिया ने आका को लिया, चल पड़े। अच्छा, हलीमा सादिया इधर हुजूर को लेने आई, उससे पहले ही काफिला निकल गया था। उनके पास तेज रफ्तार वाली सवारियां थीं, वो तेजी से अपने सफर कर रहे थे सब। हलीमा सादिया की कमजोर सी ऊँटनी थी, उसी पे धीरे धीरे आई थी। हलीमा मुतमईन थी, आराम से जाऊंगी, कोई मसला नहीं है, मगर एक फिक्र थी। वो फिक्र ये थी कि मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले तो लिया है, मगर ऊँटनी जरा दूध नहीं देती, उसके थन खुश्क है, दूध नहीं निकलता क्योंकि कमजोर है, तो दूध का इंतजाम कैसे होगा, ये जरा सी फिक्र तो थी। मगर ये है ना कि जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, ये सच है हलीमा को सरकार ने पाला है। सरकार के आने का दुनिया में उजाला है। हजरते हलीमा सादिया मेरे मुस्तफा जाने रहमत को लेकर चली, अपनी सवारी पे बैठी। वो कमजोर ऊँटनी, वो लागर नहीं फूटनी
जो चलने को तैयार नहीं थी, बीमार थी, मगर जब मेरे आका आए, जब मेरे मुस्तफा को लेकर हलीमा ऊँटनी पे बैठी, वही कमजोर ऊँटनी ताजदारे मदीना जैसे ही सवार हुए, यूं लगा ऊँटनी कमजोर से तवाना हो गई, जैसे कि उस ऊँटनी में जवानी लौट आई है। ऊँटनी तेजी से उठी, अब ऊँटनी ने चलना शुरू किया। ये वही ऊँटनी थी कमजोर जो चल नहीं पा रही थी। अब आका तशरीफ फरमा हुए, इसमें जान आ गई, तवाना हो गई, अब चल नहीं रही है, दौड़ रही है। काफिला आगे निकल गया था, मंजिलें तय कर रहा था, मगर हलीमा की ऊँटनी जब चली, इतनी तेज चली कि काफिले वालों ने देखा हलीमा की ऊँटनी उनसे आगे निकल रही है। तो काफिले वालों ने कहा, हलीमा ये बता, तेरी ऊँटनी कमजोर, ये तो बहुत पीछे रह जाती है, आहिस्ता आहिस्ता साथ चले तब पीछे रह जाती है, लेकिन अब तो पीछे से तू आई है, इतना तेज कैसे आ गई? क्या तूने ऊँटनी को खिला दिया? क्या हुआ आखिर जो ऊँटनी में इतनी जान आ गई? हलीमा क्या बात है? हजरत हलीमा सादिया ने फरमाया कि ऐ काफिले वालों, ऊँटनी अगर तेज चल रही है, ऊँटनी अगर तवाना तंदुरुस्त हो गई है, ऊँटनी में अगर जान आ गई है, तो इसमें न ऊँटनी का कमाल है न कोई मेरा कमाल है, बल्कि जो बच्चा इस ऊँटनी पे सवार है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। हुजूर जो इस पे तशरीफ फरमाए, ऊँटनी दौड़ती हुई जा रही है। बहुत सारे वाकयात हैं इस दौरान सफर के, मगर मैं मुख्तसरन आगे बढ़ता हूँ और कोशिश ये है कि लुब-लुबाब आप तक पहुँचाऊँ। हजरत हलीमा सादिया लेकर गई हुजूर की परवरिश शुरू। 7 बकरियां थीं हजरत हलीमा के पास। कितनी? जोर से बोलो। 7 बकरियां। गुजरात में तकरीबन 6-7 साल से तकरीरें कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आपका ज़ौक़ भी अपनी जगह लाजवाब है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। ये अलग बात है कि इस बार तबीयत नासाज हो गई और आवाज़ वो साथ नहीं दे रही जो मैं बोलता हूँ जिस अंदाज में। खैर कोई नहीं, हुजूर का जिक्र है, जैसे भी होगा करते जाएंगे। हम तो उनका जिक्र ही करेंगे, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा है, खाक हो जाए या दू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। उन्हीं की महफिल सजा रहे हैं। चराग अपना है बात उनकी, चराग अपना है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहे हैं। महफिल अपनी है, ज़बान अपनी है, बात उनकी बात कर रहे हैं। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया की परवरिश हो रही है जनाबे हजरत हलीमा सादिया। आप परवरिश फरमा रही हैं, मगर शान देखो। हलीमा सादिया का घर वो था जहाँ पर अंधेरा होता था, चराग नहीं जलता था। चराग जलाने के लिए तेल चाहिए, तेल के लिए पैसे चाहिए। हलीमा पे पैसे होते नहीं थे तो तेल नहीं जलता था, चराग नहीं जलता था। जब मेरे आका को जनाबे हलीमा सादिया अपने घर लेके आई तो उस बस्ती की औरतें देख रही हैं, अतराफ की औरतें मुलाहिजा कर रही हैं। वो हलीमा जिसके घर में कभी चराग नहीं जलता था, अब उस हलीमा के घर में उजाला ही उजाला होता है, रोशनी ही रोशनी होती है, नूर ही नूर होता है। उन औरतों ने हजरत हलीमा सादिया को बुलाया। बुलाने के बाद में उन औरतों ने कहा था, हलीमा जरा ये बता दे, तू तो अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को लाई है, फिर आखिर तुझे कौन सा उन्होंने खजाना दे दिया, कौन सा आखिर तुझको माल दे दिया जो तुझ पे इतनी दौलत इतना पैसा आ
गया, पहले तू चिराग नहीं जलाती थी, अब रात में चिराग जलता है तो दिन में भी अपने चिराग को बुझाती नहीं है, दिन भर भी तेरे घर में चिराग जलता है। हलीमा सादिया कहती है और तो न मैंने पहले कभी चिराग जलाया न मैं अब चिराग जलाती हूँ। औरतें कहने लगी हलीमा हमें बेवकूफ न बना, हमें मत समझा, हलीमा तुझे मालो दौलत मिला है तो छुपाती क्यों है, बता दे कोई हम तुझसे छीन लेंगे, हम छीनने वाले नहीं हैं हलीमा, हम छीनेंगे नहीं। अल्लाहु अकबर। हलीमा सादिया ने कहा अच्छा तुम्हें अगर यकीन नहीं तो मेरे साथ आओ, मैं दिखाती हूँ कौन सा चिराग है जिससे घर में उजाला होता है, कौन सा चिराग है जिससे मेरा घर मुनव्वर होता है। हलीमा ने औरतों को साथ लिया, अपने घर पर लेकर आ गई। घर लाने के बाद में हजरत हलीमा सादिया ने कहा आ जाओ वो पंघूड़ा जिसमें मेरे आका आराम फरमा है। हलीमा सादिया करीब आई, आकर का और तो जरा देखो ताजदारे मदीना के चेहरे बद्दुहा से, मुस्तफा के पुरनूर चेहरे से, जैसे ही हजरत हलीमा ने ताजदारे मदीना के चेहरे बद्दुहा से हलीमा ने जैसे ही कपड़ा हटाया, इतना नूर इतना उजाला कि आपके नूर से सारा घर रोशन हो गया, सारा मुनव्वर हो गया। हलीमा कहने लगी और तो चिराग नहीं जलाती, बात ये है जब से मैं मोहम्मद को लाई हूँ इनके चेहरे बद्दुहा ने मेरे अंधेरे घर में रोशनी कर दी है, मेरी अंधेरी जिंदगी में अंधेरी दुनिया में उजाले कर दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं हजरत। सुभान हुजूर के आने से बरकतें हो गई, रहमत उजाले। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। हाज़रीन हुजूर से उजाले। अब यहाँ एक जुमला मैं अर्ज करूंगा, उस जुमले को जरा तवज्जो से सुनना, और बड़ा प्यारा बड़ा लतीफ जुमला है। नबी मुस्कुरा रहे हैं, घर में उजाला हो रहा है, नबी घर में आए हैं, घर सारा रोशन हो गया है, घर सारा मुनव्वर हो गया। पूरी अकीदत से इस जुमले को सुनना और इसे अपने सीने में महफूज रखना। हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा, अपना अकीदा मजबूत कर लो। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो और अकीदा अपना मजबूत करो 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 करो। तुम्हारे मेरे आका की शान ये, जब आका जनाबे हलीमा सादिया के कच्चे मकान में आकर मुस्कुराए तो वो हलीमा का कच्चा मकान रोशन हो जाए, उसमें उजाला हो जाता है। तो सुन्नियों का ईमान है, सुन्नियों का अकीदा है, जब हलीमा के घर में आका के मुस्कुराने से उजाला हो जाए तो फिर वही आका जब हम गुलामों की कब्र में आएंगे और वहां मुस्कुराएंगे तो हमारी कब्रों में भी उजाला हो जाएगा।
हमारी कब्रें भी मुनव्वर हो जाएंगी। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, ताजदार अहले सुन्नत ने कहा, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हुजूर है ही इतनी शान, हुजूर के आने से उजाले हो जाते हैं। परवरिश हो रही है मेरे हुजूर की परवरिश को आप देखें। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए। कुरान सुनाता हूँ आपको पहले, फिर यहाँ से आपको एक मजमून आपके हवाले उन्वान करूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ये कुरान मजीद की आयत। अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्र की कसम उठा रहा। कितनी उम्र हुई हुजूर की? जाहिरी उम्र 63 साल, 63 ईयर्स, जिसमें हुजूर ने 23 साल मदीना शरीफ में गुजारे हैं, बाकी मक्की जिंदगी है। 63 साल हुजूर की उम्र है। अच्छा, हुजूर से पहले जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे उनकी उम्रें आपको पता है? किसी की 1000 साल, किसी की 800 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ो तो पता लगता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तो तबलीग का काम किया है। तो सोचो उम्र कितनी होगी, कितनी उम्र होगी? 1000 से ऊपर ही हो गई होगी, 1000 प्लस इतनी उम्र है। अच्छा, हमारे यहाँ तो भाई 50 पे आदमी झूम जाता है, झूमता हुआ मीनार बन जाता है 50 पे, क्योंकि आजकल हाइब्रिड चीजें हम खा रहे हैं तो वो जिस्म में तवानाई, वो ताकत, वो सब कुछ नहीं रहा। पहले लोग होते थे मजबूत, तो अब 40 के बाद में फिर आसार महसूस होने लगते हैं। 45, 50 पे जब 50 पे पहुंचते ना तो उसके बाद में फिर चेहरा, जिस्म, सब चीजें बताती हैं कि अब उम्र हो गई है, अब बुढ़ापे का वक्त शुरू हो गया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र। अच्छा, उस दौर में मैं आपको बात आई है तो एक वाक़या मुख्तसर सा आपकी खिदमत में रखता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत, एक खातून। तवज्जो है आपकी? है ये आपके लिए ही इंतजाम है, टेंशन मत लो, बाद में काम चलेगा इंशाअल्लाह। ये हुजूर का लंगर है, हुजूर का सदका है। हम गुलामों पे तो अल्लाह का बड़ा करम है, कभी 12वीं का लंगर खाते हैं, कभी 11वीं का लंगर खाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो इसी गम में मर जाते हैं कि हाय ये क्या है। अच्छा, ये लोग बड़े चालाक होते हैं, खाते तो हैं मगर जरा पर्दे से खाते हैं, आड़ से खाते हैं। खिलाएंगे कभी नहीं, खाएंगे बराबर। अभी एक तदफीन में हम गए थे हमारी रिश्तेदारी में, तो शायद गालिबन तीजे की बात है, स्वयं फातिहा हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद में बिरयानी का इंतजाम था। और फिर बिरयानी हो तो फिर दिल ललचा ही जाता है, बड़े बड़े अच्छों का। तो एक मौलवी साहब बैठे थे, हमने पता किया भाई ये साहब कौन है। बोले कोई रिश्तेदारी का कोई दूर का कनेक्शन है जिसकी वजह से यहाँ आए हैं। अब वो मौलवी साहब, टोपी उनकी दुपल्ली थी, दाढ़ी खूब बड़ी थी, पजामा उचका हुआ था, कुर्ता ठीक ठाक लंबा था। हमने देखते ही समझ लिया ये कौन है। फिर जानकारी निकाली तब भी पता लग गया कि कौन है, कि कहाँ से ताल्लुक है इनका। तो जनाब जब बाद में बिरयानी खिलाई गई तो वो कुर्सी पे बैठे हुए थे लोगों के दरमियान ही, उनसे कहा खा लीजिए। नहीं आप लोग खा लो। नहीं, हमने कहा शायद कोई सख्त मिजाज आदमी है, कोई पक्का वाला है, बिल्कुल खाएगा नहीं, छुएगा नहीं एक दाना भी। लेकिन मियाँ 10 मिनट गुजरे थे,
आंगन में सहन में एक पेड़ था, उस पेड़ की आड़ में बैठे हुए मौलाना 3 प्लेट बिरयानी खा गए। मैंने देखा या अल्लाह, अभी तो खा नहीं रहा था और अब हटने को तैयार नहीं है। खाते बराबर हैं, खिलाएंगे नहीं। थोड़ा सा बड़ा आड़ चाहिए इन्हें, थोड़ा सा आड़ हो, पर्दा हो ना, फिर जितना चाहो खिलाओ। अरे जब खाना ही है तो खुल के आओ ना। ये सजी है महफिलें ऐसी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। आओ ना हुजूर की महफिलों में, सुनो ना हुजूर का जिक्र, मचलो ना हुजूर का जिक्र सुन के। खुदा की कसम, हुजूर का जिक्र सुनोगे मचलोगे, हुजूर के जिक्र की बरकतें भी मिलेंगी, बाद में लंगर भी खाने को मिलेगा इंशाअल्लाह। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत, एक खातून। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर कहने लगी, है अल्लाह के पैगंबर है नूह अलैहिस्सलाम, आप जरा हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ फरमाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या दुआ करूं? कहने लगी हुजूर मेरे बेटों के लिए दुआ कीजिए। कहा क्या दुआ करूं? कहने लगी मेरे बच्चों की उम्रें कम होती हैं, कम उम्रों में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बड़ा मजा आएगा सुन के। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी उम्रें होती हैं तेरे बच्चों की? हुजूर अल्लाह से दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरे बच्चों की उम्रें बढ़ा दे, अल्लाह ताला मेरे बेटों की उम्रें बढ़ा दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी उम्रें होती हैं? कहने लगी हजरत किसी बेटे की उम्र 100 साल, किसी की उम्र 200 साल, इतनी उम्र में मर जाते हैं। 100 साल 200 साल कहती है कम हो रही है उम्रें। या 50 पे काम खत्म हो रहा है, 60-70 पे काम खत्म हो रहा है, फिर भी हम बैठे हैं सुकून से मजे ले रहे हैं। वो 100-200 साल की उम्र पे फिक्रमंद थी, कहती थी हजरत दुआ कर दें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहती है हजरत दुआ फरमा दीजिए अल्लाह मेरे बच्चों की उम्रें तवील कर दे। कितनी उम्रें होती हैं? का 100 साल 200 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून मैं तुझे एक बात बताता हूँ, उसके बाद में मुझे बताना तेरे बच्चों की उम्रें कितनी होती हैं, कम है या ज्यादा? कजी हुजूर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन ले, मैं तुझे एक उम्मत के बारे में बता रहा हूँ, वो आखिरी उम्मत, आखिरी नबी की उम्मत होगी। फरमाते उनकी उम्र किसी की 50, किसी की 60, 70-80 मुश्किल से 100 के ऊपर तो कोई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनकी उम्रें बहुत कम होंगी, इतनी कलील उम्रें। तू अपने बच्चों की 100-200 साल की उम्र की बात करती है, उनके बारे में जरा सोच ले, उनकी उम्रें तो 60-70-80 मुश्किल से 100 होंगी। इतना सुना तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा जब उन लोगों की उम्रें इतनी कम होंगी तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इतनी छोटी सी जिंदगी में क्या करेंगे, वो तो घर भी नहीं बना पाएंगे। इतना सुना तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून तू कहती है घर नहीं बना पाएंगे, फरमाया उनकी उम्रें जरूर कम होंगी मगर घर ऐसे बनाएंगे, महल ऐसे बनाएंगे, इमारतें ऐसी बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने बनाई नहीं होंगी। फरमाया महल ऐसे बनाएंगे उनसे पहले नहीं बनाए होंगे किसी ने। एक रिवायत मैंने कहीं पढ़ी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साला, उससे भी जायद 1000 साला जिंदगी है, और उस पूरी जिंदगी में आपने कोई मजबूत अपने लिए बेहतर घर नहीं बनाया, कोई घर ही नहीं बनाया। वो जो एक घास रहती है जो लंबी सी होती है, जरा यहाँ उसको क्या बोलते होंगे, हर इलाके में अब तो नाम अलग अलग होते हैं ज़बान के एतबार से। आप उसी से अपना एक झोंपड़ा सा बना लिया करते थे, उसी में रहते थे।
आपके चाहने वाले, आपके उम्मती आपसे कहते थे हुजूर हम घर बना के देते हैं। आप फरमाते थे 4 दिन की जिंदगी है, क्या घर बनाना। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। आपसे कहते थे आपके उम्मती आपके गुलाम हुजूर घर बनाए देते हैं। आप फरमाते हैं क्या जरूरत है घर की, 4 दिन की जिंदगी है यूं ही गुजर जाएगी। 4 दिन कहते कहते हजरत नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से ज्यादा जिंदगी गुजार के दुनिया से रुखसत हो गए, कोई पायदार मजबूत घर ही नहीं बनाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाली औरत कहती है अल्लाह के पैगंबर उनकी इतनी कम उम्र है, फिर भी वो उस छोटी सी उम्र को घर बनाने में, इमारतें बनाने में लगा देंगे, घर बनाने में, इमारतें बिल्डिंगें बनाने में खत्म कर देंगे। कहने लगी हजरत अगर मुझे पता लग जाए कि मेरी उम्र कम होने वाली है, इतनी कम होने वाली है, कहती है हजरत अगर मुझे पता लग जाए मैं एक बार अपने सर को सजदे में रखूं, सजदे से सर ही ना उठाऊं, सारी जिंदगी अपने परवरदिगार को राजी करने में लगा दूं। सारी जिंदगी अगर मुझे पता लगे इतनी उम्र है तो फकत अपने मौला को राजी करती रहूं, अपने परवरदिगार को राजी करती रहूं, जिंदगी में कोई दूसरा काम ही ना करूं। ए लोगों, वो औरत गोया हम मुस्तफा के उम्मतियों को सिखा गई और बता गई ए लोगों उम्र कम है, मकान इमारत बिल्डिंगे इस सब में ना लगा देना सारी उम्र को, बल्कि इस उम्र में अपने रब को भी राजी करते रहना, अपने मौला को मनाते रहना। इसीलिए किसी ने कहा है जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। यूं सलीके से जिंदगी, इतनी लंबी उम्रें, मगर सारे अंबिया सारे रसूल, अल्लाह ने इतनी लंबी लंबी उम्रें अता फरमाई मगर अल्लाह ने किसी की उम्र की कसम नहीं उठाई। जुमला आप मेरा जहन में महफूज करें, उलमा हमारे मौजूद हैं हजरत, अल्लाह ने किसी नबी किसी रसूल की उम्र की कसम नहीं उठाई, मगर अल्लाह महबूब की बारी आई तो फरमाता है लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। अल्लाह ने हुजूर की उम्र की कसम उठाई। अब जरा ये पस मंजर देखें, ताजदार मदीना की परवरिश हजरत अलीमा सादिया के यहाँ हो रही है, मगर देखें गौर करें 2 महीने की उम्र आका की, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं बच्चों की परवरिश करती हैं, ये बखूबी जानती हैं, इन्हें पता है बच्चा कितनी उम्र का होता है जब वो घुटनों के बल चलना शुरू करता है। मगर गौर करो 2 महीने की आका की उम्र है, आका ने घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया। 3 महीने की उम्र आका की हुई तो 3 महीने की उम्र में आका ने खड़ा होना शुरू कर दिया, और जब आका की 6 महीने की उम्र हुई तो मुस्तफा ने दौड़ना शुरू कर दिया। यहाँ 2 साल का बच्चा 2 साल का हो जाए तब चल पाता है। बाज बच्चे थोड़ा पहले चल लेते हैं, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, बाज बच्चे तो 2 साल तक भी नहीं चल पाते। लेकिन गौर करो यहाँ बच्चे चलते हैं जरा देर में, मगर मुस्तफा जाने रहमत 6 महीने की उम्र है, आका ने दौड़ना शुरू कर दिया। एक होता है चलना, लड़खड़ा के गिर गिर के चलना, लेकिन आका ने तो दौड़ना शुरू कर दिया। 6 महीने की उम्र में आका ने दौड़ना शुरू कर दिया अजीजों। और जब 9 महीने की उम्र हुई, मुस्तफा की 9 महीने की उम्र आई, आका ने तीर अंदाजी शुरू कर दी, तीर चलाना
चलाना शुरू कर दिया। अब जहन करीब करो, 6 महीने में दौड़े, 9 महीने में तीरंदाजी। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा सादिया ने भी आलम ख्याल, मेरा तसव्वुर, मेरा कयास है, अल्लाहु अकबर, कयासी मुकालमा है। हजरत हलीमा सादिया ने कहा होगा, है मेरे बेटे, है महबूबे खुदा, इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है? 6 महीने में दौड़ना शुरू किया, 9 महीने में तीरंदाजी, इतनी जल्दी क्या है? तो गोया मेरे आका ने जवाब दिया होगा, ए अम्मा हलीमा, पहले नबियों को उम्रें अल्लाह ने ज्यादा अता की, मुझे अल्लाह ने जाहिरी जिंदगी, जाहिरी उम्र 63 साल अता की है, उसमें से 40 साल तक तो ऐलान नबूवत ही नहीं करना है, 40 साल पे नबूवत का ऐलान होगा। फिर जो उम्र बची है उसमें अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाना है, उसी में उमर को फारूक आजम बनाना है, उसी में उस्मान को सखावत का ताजदार बनाना है, उसी में अली को हैदर करार बनाना है, उसी में बेजर को अबूजर बनाना है, उसी में बिलाल को काबे की छत पे भी चढ़ाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मुस्तफा ने ये फरमाया होगा तो मेरा विजदान कहता है अल्लाह ने भी फरमाया होगा, रब की रहमत भी झूम के बोली होगी, ऐ महबूब जल्दी जल्दी जवान हो जा, जल्दी जल्दी जवान हो जा, कि तेरा रब कुरान में तेरी उम्र की कसमें उठाएगा। अल्लाह ने कसम कुरान में उम्र पाक की उठाई। ताजदारे मदीना की परवरिश हजरत हलीमा सादिया कर रही है, लेकिन अब वहाँ पर सबको पता लग गया, हलीमा जो लाई है बड़ी बरकत वाला बच्चा लाई है, हलीमा जो लाई है उस बच्चे का जवाब नहीं। अब हजरत हलीमा के दरवाजे पर एक दिन दस्तक हुई, दरवाजा किसी ने आके खटखटाया, हलीमा ने कहा कौन? बाहर से आवाज आई, हलीमा दरवाजा खोलो, मैं अपने बीमार बच्चे को लाई हूँ। कब मेरे दरवाजे पे क्यों? मैं कोई डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ, तबीब हूँ? क्या कोई यहाँ क्लिनिक है, अस्पताल है, क्या है? हलीमा जानते हैं कोई क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मगर हलीमा बात ये है तुम जो बच्चा लाई हो वो बड़ी बरकत वाला है, मैं बीमार बच्चा लाई हूँ और तमन्ना ये है हलीमा तुम मोहम्मद अरबी का हाथ मेरे बच्चे के ऊपर रखवा दो, मेरा यकीन है मेरे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। दरवाजा खुला, अंदर आई हलीमा सादिया ने हुजूर का हाथ लिया, उस बच्चे के सर पे रख दिया, उस बच्चे के जिस्म पे रख दिया। इधर ताजदारे मदीना का हाथ उसके जिस्म पर आया, उधर उसकी बीमारी दूर हो गई, उधर अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमा दी। अब तो ये सारी बस्ती के अंदर बात आम हो गई, सब बार बार दरवाजे पे आते, नबी के कदमे मुबारक को पानी में डुबोकर लोग लेके जाते, अपने बच्चों को पिलाते थे, कहते थे इससे हमारे बच्चों को शिफा मिलती है। मेरे इमाम ने बरेली से पुकार के कहा, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, मेरे आला हजरत ने फरमाया, जिसके तल वो का धोबन है आबे हयात, जिसके तल वो का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। आप भी मेरे साथ पढ़ें, सबसे औला
सबसे बाला सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी है उस अच्छे से अच्छा सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला सबसे बाला करनो बदली रसूलों की होती रही करनो बदली रसूलों की होती रही करनो बदली रसूलों की होती रही चांद बदली का निकला हमारा नबी सबसे हमारा नबी सबसे बाला गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों हमारा नबी सबसे औला भी सबसे बाला वो हैं हमारे हुजूर शान वाले। अब हजरत हलीमा सादिया के दरवाजे पे जब बार बार लोग आते गए हजरत हलीमा सादिया हाथ रखती कभी तलवों का धोबन देती लेकिन ये रोज का सिलसिला लाइनें लगने लगी। हजरत हलीमा सादिया ने फिर क्या किया हजरत हलीमा सादिया ने दरवाजे पे एक हौज बनाया हौज में एक मर्तबा नबी के कदम मुबारक को डाल दिया और ऐलान कर दिया ऐ तमाम आबादी के लोगों इस पानी के अंदर मुस्तफा के तलवों को डाल दिया गया है ये नबी के तलवों का धोबन है अब दरवाजा कोई न खटखटाना आना और दरवाजे से नबी के कदमों का धोबन लेके चले जाना। ये हुजूर की शान है। अच्छा हुजूर जैसे जैसे बड़े हुए तो हुजूर के रजाई भाई जिनका नाम था अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला ज़ाहिरी उम्र में तकरीबन नबी के बराबर थे
और हुजूर की आदत करीमा रही कि हुजूर को जब हलीमा सादिया दूध पिलाती थी तो हुजूर ने दाएं पिस्तान का दूध पिया, बाएं पिस्तान का कभी दूध नहीं पिया, इसलिए कि वो हजरत अब्दुल्ला का ख्याल था कि भाई है दूसरा वो भी दूध पिएगा। नबी दुनिया में आए हैं, परवरिश हो रही है, मगर इंसाफ का झंडा नबी ने उसी वक्त में गाड़ दिया है और दुनिया को बता दिया है कि इंसाफ इसे कहते हैं, इंसाफ करने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है।